खबर लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जेपी एनआईसी को लेकर कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते हुए कार्यकर्ताओं के बीच अखिलेश यादव की मौजूदगी, और कहा यह जा रहा है कि जेपी एनआईसी को लेकर के जिस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है, उसके बाद अखिलेश यादव स्वयं कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं और वहां पर आप देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव के यहाँ पर मौजूदगी और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त लखनऊ की सड़कों पर उतरे हुए हैं। जेपी एनआईसी का मसला जो कि लगातार तूल पकड़ता हुआ, जेपी एनआईसी परिसर को टीन शेड से ढका गया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयप्रकाश नारायण की आज जयंती और इसी के मौके पर दरअसल अखिलेश यादव को पहले जाना था जेपी एनआईसी, वहां पर जाकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण करना था, लेकिन क्योंकि वहां पर टीन शेड ढक दिया गया जिसकी वजह से इस वक्त लखनऊ और साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके नारेबाजी करते हुए, और इसी बीच में वहां पर सड़क पर ही मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा कि जेपी जयंती मनाने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि इसको लेकर के एक पहलू ये भी है कि एलडीए की तरफ से, यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि दरअसल एनआईसी में क्योंकि निर्माण कार्य चल रहे हैं और इसी वजह से वहां पर सीलिंग की कार्रवाई की गई, इसी वजह से उसे सील किया गया, वहां पर टेंट शेड लगाए गए। लेकिन इसके इतर ये पूरा मसला देखिए किस तरीके से लखनऊ की सियासत और यूपी में विशेष तौर पर लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी कई मसलों को लेकर के आमने सामने आ रही है, और उसी बीच में ये जो पूरा जेपी जयंती का मुद्दा है वो और भी ज़्यादा गर्माता हुआ, क्योंकि आज समाजवाद के पुरोधा जयप्रकाश नारायण की जयंती और इस मौके पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्यक्रम की तैयारी थी। जेपी एनआईसी में अखिलेश यादव को पहुंचना था, लेकिन बीते दिनों सोशल मीडिया पर आपने वो तस्वीरें और अखिलेश यादव का पोस्ट भी देखा होगा जिसके ज़रिए वो काफ़ी ज़्यादा हमलावर नज़र आते हैं। टीन शेड से जिस तरीके से उसको कवर किया गया उसको लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन इन सब के इतर देखिए किस तरीके से राजधानी लखनऊ में तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसमें कई ऐसे भी हैं जो युवा इकाई के कार्यकर्ता नेता हैं, वो सड़कों पर उतर करके विरोध करते हुए, और इस तरीके की स्थितियां वहां पर निर्मित हो गई कि प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी, कार्यकर्ता उसके ऊपर भी चढ़ गए। हालांकि पुलिस को कड़ी मशक्कत वहां पर करनी पड़ रही है लोगों को शांत कराने में, लेकिन इन सब के बीच देखिए किस तरीके से ये जो पूरा मसला है वो यूपी की सियासत में इस वक्त उठता हुआ अखिलेश यादव आपको दूसरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए वहां पर नारेबाजी हो रही है, बीच में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए अखिलेश यादव। जैसे कुछ कहते हैं आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन दूसरी तस्वीर आप जरा देखिए कि अखिलेश यादव बाकी नेताओं के साथ जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर वहीं पर माल्यार्पण करते हैं, और उनका कहना है कि हम हर साल आज के दिन को बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं, हम हर साल ऐसी तैयारियां करते हैं, लेकिन इस बार इसको लेकर के जेपी एनआईसी को लेकर के दरअसल इस वक्त जो बवाल है वो देखने को मिल रहा है। ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव ने अपने घर के बाहर ही वहां पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, लेकिन बड़ी तादाद उन तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है जो कि इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। ज़रा आप इन तस्वीरों को देखिए, एक तरफ आपको पूरी तरीके से बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, आपको नजर आएगी, दूसरी तरफ आप देखिए समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की जो संख्या है जो कि लगातार बढ़ती हुई। दूसरी तस्वीर में आपको अखिलेश यादव भी बिल्कुल नजर आएंगे, वहां पर समाजवादी पार्टी के और भी बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने वहां पर माल्यार्पण भी किया है, हाथों में झंडा लेकर के। जेपी की जयंती पर इस वक्त सियासी उबाल जो कि लखनऊ में देखने को मिल रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन की भी वहां पर तैनाती है। पहली कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो स्थिति है वो कंट्रोल में आ जाए और किसी अव्यवस्था वहां पर न आए, यही पुलिस प्रशासन की कोशिश होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो पूरा मामला है जिस तरीके से उठा है, अब जाहिर है कि इसको लेकर के और भी ज़्यादा यूपी की सियासत आने वाले दिनों में आपको तेज़ नज़र आएगी। और एक तरफ आप देखिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी इसको लेकर के आमने सामने है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जेपी की जयंती पर आखिरकार ये जो सियासी उबाल है वो कितना जायज़ है, क्योंकि जेपी एनआईसी को सील किया गया, ये इसको लेकर के समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ ये भी तथ्य है वहाँ पर जो कि एलडीए की तरफ से कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर अभी इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और एलडीए ने जो चिट्ठी लिखी है बाकायदा उसमें लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से इस बात का जिक्र हुआ है कि वहाँ पर अभी भी उस पूरे प्रेमाइसेस में दरअसल जो कंस्ट्रक्शन का सामान है, जो सामग्री है वो उसी तरीके से है, और यही कारण है कि उसको बंद किया गया है क्योंकि बारिश भी हो रही है। तो ये दोनों पहलू है जो कि हमने आपको बता दिया, लेकिन कुल मिलाकर के इस पूरे
मसले पर इस वक्त यूपी में आप देखिए किस तरीके से सियासी वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ सियासी उबाल, दूसरी तरफ लखनऊ से ताज़ा तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए जहां तक आपकी निगाह जाएगी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे। अच्छा, ये जो तस्वीर है वो अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीर है, क्योंकि वहां पर प्रशासन को पहले से इस बात का अंदाजा था कि वहां पर कार्यकर्ता जुट सकते हैं। सुबह 10:30 बजे का वक्त तय किया गया था जब यहां से निकलना था जेपीएनआईसी के लिए। वहां पर कार्यक्रम का आयोजन जो हो रहा था उसमें अखिलेश यादव को जाकर के जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना था, लेकिन क्योंकि वहां पर बैरिकेडिंग्स कर दी गई और क्योंकि जब बीते रोज और देर रात जब अखिलेश यादव स्वयं पहुंचे थे जेपीएनआईसी तो उन्होंने देखा कि वहां पर टीन शेड लगे हुए थे। उसके बाद फिर यूपी में भारी बवाल देखने को मिला। जिन्होंने आजादी में लड़ाई में योगदान दिया हो, सर बिच्छू कह रहे हैं काट लेंगे इसलिए जाने नहीं, उनको अगर बिच्छू काटने की चिंता थी